कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। इसे लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। बता दें कि पूजा पाल बसपा से विधायक रहे राजू पाल की पत्नी हैं। साल 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। 14 अगस्त को यूपी विधानसभा में पूजा पाल ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी की तारीफ की। कहा जा रहा है कि इसी के चलते उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाला गया है। मामले पर समाजवादी पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पहले ही बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ लेना चाहिए था। इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन है पूजा पाल, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की और तारीफ में कहा क्या, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और निष्कासन पत्र में उनके लिए क्या लिखा गया। साथ ही आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को लेकर क्या बयान दिया। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रेड माइक। विवाद जन्म लेता है 14 अगस्त की सुबह, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल अपना संबोधन देने के लिए खड़ी होती हैं। अपने संबोधन में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ती हैं। उनका संबोधन सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। अब इस बयान के बाद पूजा पाल के लिए समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने के निर्देश हैं। पत्र में बताया गया, आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुई, इसे लेकर आपको सचेत किया गया। इसके बाद भी गतिविधियां बंद नहीं हुई। इस वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता है। अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। इसी के साथ आपको समाजवादी पार्टी के सभी पदों से भी हटाया जाता है। और पत्र के आखिर में उन्हें सपा के किसी कार्यक्रम में या बैठक में शामिल न होने के लिए भी कहा गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पूजा पाल ने सपा से बगावत की हो। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान पूजा पाल सपा से बगावत कर भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग कर चुकी हैं। वो उन क्रॉस वोटिंग करने वाले 8 विधायकों में शामिल थीं। हालांकि 8 विधायकों में से 4 को सपा ने तभी पार्टी से निकाल दिया था और बाकी 4 के लिए अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि उन्हें सुधरने का मौका दिया गया है।
अब जान लेते हैं कि पूजा पाल किन छुपे हुए आंसुओं की बात कर रही हैं, जिन्हें लेकर उनका दावा है कि सीएम योगी ने उनके दुख को समझा। शुरुआत होती है साल 2004 से, जब अतीक अहमद सपा की टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद बना। लेकिन सांसद बनने के पहले अतीक तब इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से लगातार विधायक चुना जाता रहा था। अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट छोड़कर सांसद बना था। ऐसे में वो सीट खाली हुई और फिर ऐलान हुआ उपचुनाव का। इस उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को अपनी टिकट पर मैदान में उतारा, लेकिन उनके सामने चुनौती बने बसपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे राजू पाल वो चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि अशरफ को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद 25 जनवरी 2005 को अशरफ ने राजू पाल पर हमला करवाया। राजू पाल को विधायक बने कुछ ही दिन हुए थे। वो कुछ काम निपटाकर अपने साथियों के साथ घर वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त राजू पाल खुद ही अपनी गाड़ी चला रहे थे। इस बीच जब वो इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके पहुंचे, धूमनगंज की नीवा क्रॉसिंग के पास पहुंचे, जहां उन्हें एक दंपत्ति दिखा जिनकी स्कूटर का तेल खत्म हो गया था। गौर किया तो वो उनके जान पहचान के निकले, जिसके बाद उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने महिला को लिफ्ट दी कि उन्हें उनके घर तक छोड़ देंगे। लेकिन राजू पाल थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी दो गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। राजू पाल गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन वो असफल रहे। बताया जाता है कि हमला करने आए लोग पेशेवर शूटर थे। वे राजू पाल पर लगातार फायरिंग करते रहे। गोलियों से घायल होकर राजू पाल जमीन पर गिर गए। तभी उनके कुछ समर्थक वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। ये देख हमलावरों ने फिर उन पर फायरिंग शुरू करी और करीब 5 किलोमीटर दूर तक उनके पीछे पड़े रहे और उन पर लगातार फायरिंग करते रहे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू पाल की मौत हो गई थी। राजू पाल की हत्या से महज 9 दिन पहले ही उनकी शादी पूजा पाल से हुई थी। शादी के 9 दिनों में ही अपने पति को खो देने वाली पूजा पाल की कहानी में दर्द और संघर्ष यहीं तक नहीं था। हत्या का मामला दर्ज हुआ, केस चला। केस में राजू पाल की तरफ से जिरह कर रहे वकील उमेश पाल की भी 24 फरवरी 2023 में हत्या कर दी गई। उनकी हत्या को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। इस हत्या के भी तार जुड़े अतीक अहमद से। इसमें अतीक के बेटे असद का सीधा इन्वॉल्वमेंट बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने पुलिस को बताया था कि उमेश पाल लगातार मामले की पैरवी कर रहा था। इसके चलते ही अब्बा अतीक और चचा खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने उमेश पाल की हत्या करवाई। कत्ल से पहले असद ने जेल में उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद बरेली जेल में बंद रहे उनके चाचा अशरफ से मुलाकात की। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई एनकाउंटर किए, जिसमें हत्या में शामिल असद को भी पुलिस ने मार दिया था। इन्हीं एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने जब मीडिया से बात की, तब उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या का जिक्र करते हुए सीएम योगी को धन्यवाद भी कहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में वो एक्टिव रही
और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूँगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है और जिस तरह से सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद चाहे जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया उसके बाद जब उसकी हत्या हुई तो उसके बाद जब इनकाउंटर होना स्टार्ट हो गया तो सारे समाजवादियों को इनकाउंटर फेंक लगने लगे। ये खबर यहीं तक। मामले से जुड़े और भी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।